हेलो गाइस, टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट प्लास्टिक कि इसके क्या रोल है हमारे लाइफ में। और हम इसके बारे में जानेंगे कि कितने तरीके के हमारे प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं डेली बेसिस पे। और हम इनका इफ़ेक्ट्स देखेंगे कि क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है हमारा बॉडी पे भी और इन्वायरमेंटल पे भी। कि थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे हम कि हमारे जो डेली बेसिस पे हम प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, हम कर ले रहे हैं, और उनको किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या उनका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो प्लास्टिक बता देता हूँ मैं। प्लास्टिक एक जो ह्यूमन मेड सब्सटेंस है, जो कि बहुत ही अच्छा है, मतलब कि वी कैन मेक एनीथिंग आउट ऑफ इट, कि कुछ भी हम उससे बना सकते हैं। वो किसी चीज़ में भी कन्वर्ट हो जा सकता है। इसके बहुत ही वाइड रेंज ऑफ इसका यूजेस हैं, जैसे हमारे मेडिकल सेक्टर में और हमारे डेली बेसिस पे कहीं भी देखो, हम फूड इंडस्ट्री, हर जगह प्लास्टिक का यूज़ है। और जो सबसे अच्छी बात है प्लास्टिक की कि इट कैन विदस्टैंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड इवन रियोलॉजी, कि बहुत ही अच्छे से इसका यूजेस हो जाते हैं। और ये विदस्टैंड कर सकता है कि हमारे इसका लाइफ लॉन्ग स्टेबल रहता है ये। तो हम इसलिए इसका ज़्यादा यूटिलाइज कर पाते हैं। लेकिन इसके कुछ हानिकारक नुकसान भी हैं कि ये, वो हम इस क्लास में देखेंगे कि क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कहाँ हम कैसे इनको यूटिलाइज कर सकते हैं इनके इफ़ेक्टिव वे में। और हम देखेंगे कि जो हमारे जो टाइप्स ऑफ प्लास्टिक हैं जो प्रेजेंट हैं हमारे डेली बेसिस पे, कि 7 तरीके के प्लास्टिक हैं जो प्रेजेंट हैं। और इनमें से कौन सा बेटर है और कौन कब यूज़ करना है, क्या यूज़ करना है, और अगर हम यूज़ भी कर लेते हैं तो किस तरीके से हमें मेंटेन करके चलना है, क्योंकि वी कैन नॉट एस्केप प्लास्टिक। और वी दिस इज़ द रियलिटी कि क्या कहते हैं, हमें प्लास्टिक के साथ ही जीना पड़ेगा, क्योंकि वो है ही इतना अच्छा सब्सटेंस कि क्या कहते हैं, जो हमारा डेली बेसिस पे हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दे रहा है। तो 7 तरीके की प्लास्टिक्स हैं हमारी। पीईटी है, एसडीपीई है, पीवीसी है, और एलडीपीई, पीपी, पीएस और पीसी। ये हमारे 7 तरीके की प्लास्टिक्स हैं, और ये सातों की सातों इसी वे में अरेंज हैं। अगर हम कोई भी सब्सटेंस देखते हैं, कोई भी पैकेट देखते हैं, तो उसके पीछे जो रिसाइकिल का वो है, रिसाइकिल का सिंबल होता है, उसके बीच में इनका नंबर लिखा होता है। तो हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि क्या कहते हैं हमारे कौन कौन से जो वो हैं प्लास्टिक्स हैं हमारे। ये हैं जैसे पॉलीइथाइलिन, टर्पेथलेट्स। और जो ये हमारे जो जो पॉलीइथाइलिन है, अब हमारा इनके जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं इनको, तो ये एज इट इज़ मैन्युफैक्चर नहीं हो जाते। इनको हमको बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी होती हैं, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उस टाइम हमें कुछ जो कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तो जो एंटमनी उसमें यूज़ होता है, तो ये वन ऑफ द कैटलिस्ट है। तो ड्यूरिंग दैट हमारे कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसी प्लास्टिक के अंदर रह जाते हैं। तो हमारा जो सबसे जो मेन हमारा प्लास्टिक का डिसएडवांटेज है, वो है कि इट कैन लीच सम केमिकल्स into our things like water, milk, और any food product, कि उसके अंदर वो जा सकता है। अब वो कब जाएगा, जो हमारे कंडीशंस होते हैं वो होते हैं कि एक तो हीट, जब हम कोई भी हीट प्रोवाइड करते हैं, ये नॉर्मली जो वैसे हमारा प्लास्टिक नॉन रिएक्टिव होता है, इवन अप टू 100 डिग्री सेल्सियस इट्स नॉट गोइंग टू रिएक्ट, बट due to its glass transition temperature it can change its structure। तो उस टाइम, उस दौरान जब वो स्ट्रक्चर चेंज करता है, तो जो मॉलिक्यूल्स जो अवेलेबल नहीं है, मतलब कि जो उसके बीच में ट्रैप्ड है, जैसे मैंने बताया कि प्रोडक्शन के टाइम पे हमें एडिटिव्स और केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं
कि जिससे वो केमिकल रिएक्शन फास्ट हो, जल्दी प्रोडक्ट बन जाए, तो उसके दौरान कुछ केमिकल्स उनके अंदर ट्रैप्ड हो जाते हैं। तो वो जब हम उसको हीट देंगे तो उनकी रियोलॉजी बढ़ जाएगी, उनकी ग्लास ट्रांजिशन हो जाएगी, मतलब कि सॉलिड से थोड़े से लिक्विड फॉर्म में पहुंच जाएगा, मतलब कंप्लीटली नॉट लिक्विड। उन वो जैसे हम स्ट्रेच कर देते हैं किसी चीज़ को, इस तरीके से। तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो वो है फ्लो बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारे ट्रैप्ड केमिकल्स थे वो लीच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ड्यूरिंग हीट इट इज़ गोइंग टू हैपन, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हैपन, अगर हम इसको हीट कर देते हैं। और यूवी सनलाइट एक्सपोजर, अब यूवी का यूवी जो हमारा सनलाइट है, इससे हमारा केमिकल्स कैसे लीच हो सकते हैं? ये होता है हमारे जब भी हमारा कोई जो पॉलीमर होता है, वो जिस भी केमिकल स्ट्रक्चर का होता है, उसकी जब यूवी पड़ती है एच म्यू की एनर्जी से, वो फोटॉन्स जो होते हैं हमारे उस एनर्जी को एक ट्रांजिशन स्टेट में देते हैं, जिसकी वजह से उनके बॉन्ड्स टूट जाते हैं। अब वो बॉन्ड टूटने की वजह से उनकी केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है। तो जो हमारा जो प्लास्टिक था, जो बहुत ही अच्छा केमिकल रेजिस्टेंस है, जो कि बहुत सारे नॉन रिएक्टिव है और किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब हम उस पे यूवी लाइट पड़ती है तो उसकी केमिकल स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से वो इट कैन बी रिएक्टिव। कि वो किसी तुम्हारे खाने के साथ रिएक्ट कर सकता है, तुम्हारे खाने में अंदर केमिकल्स लीच कर सकता है, क्योंकि जब वो रिएक्ट करेगा तो उसके बॉन्ड ब्रेक होंगे। तो जो उसके अंदर ट्रैप्ड थे, जो अनरिएक्टेड केमिकल कंपाउंड्स थे, क्योंकि बेसिकली जो हमारा कोई भी प्लास्टिक होता है वो मोनोमर्स यूनिट से बनता है। अब वो इट्स नॉट पॉसिबल कि क्या कहते हैं हर मोनोमर यूनिट हमारा उसके अंदर यूटिलाइज होगा। तो कुछ कुछ मोनोमर यूनिट रह जाते हैं जो अनरिएक्टेड होते हैं, तो दे कैन लीच अगर हमारे वो ट्रैप से बाहर निकल जाते हैं। तो ये यूवी जो एक्सपोजर है, उससे भी हमारा जो केमिकल्स हैं वो लीच होते हैं हमारे प्लास्टिक में। इसलिए हमेशा प्लास्टिक को यूवी से मतलब सनलाइट से दूर रखना चाहिए, और जो हमारे हीट से भी दूर रखना चाहिए। और स्क्रैच, जब हम स्क्रैच या फिर वियर एंड टीयर करते हैं, तो उस दौरान भी केमिकल लीच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अल्कलाइन फूड्स, मतलब कि जो एसिडिक और बेसिक फूड्स होते हैं, वो भी टेंडेंसी रहती है उनकी कि वो हमारे केमिकल्स को अट्रैक्ट करें। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे ही वो लीच हुआ है तो हमारे जो पोलर जो केमिकल्स हैं उनको लीच करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, और केमिकल रिएक्शन भी होती है उनके बीच में। जब हमारे जैसे लेमन हो गया जो हमारा, जिसमें एसिड है, एसिटिक एसिड है, तो वो जो हमारा अल्कलाइन होते हैं बेसिक मीडियम वाले, तो वो भी हमारे केमिकल्स का एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए हमेशा जो जो एसिडिक चीज़ें हैं वो हमें प्लास्टिक में नहीं लेनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स कि हमें क्या क्या प्लास्टिक के साथ प्रिकॉशन लेने चाहिए, कि ये सब हमें नहीं करने चाहिए। अब हो गया, मान लीजिए हमने प्रिकॉशन नहीं लिए तो क्या किया जाए? तो क्या क्या होता है, जैसे हमारे पीईटी पॉली इथाइलिन टर्पेथलेट्स में, अब जो ये बनता किससे? हमारे जो ये पेथलेट्स होते हैं वो एज ए मोनोमर्स होते हैं। तो वही पेथलेट्स कैन लीच इनटू दैट। और जो जो मैंने बताया एंटमनी, इसका एक एंजाइम होता है, वो जो कि एंजाइम नहीं, कैटलिस्ट होता है, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, तो वो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग डाला जाता है। और वो एसिटल एल्डिहाइड है जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ही, जब हम पॉलीमर को बनाते हैं तो उस दौरान ये भी एक बाई प्रोडक्ट होता है, तो ये भी उसी में रह सकता है। हमारे जो पूरा प्लास्टिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये भी कुछ केमिकल्स हैं जो उसके अंदर ट्रैप्ड हो सकते हैं। दूसरा है हाई डेंसिटी पॉलीइथीन।
this is one of the best plastic because it's high density, मतलब कि इसमें जो गैप्स होते हैं वो होते ही नहीं है, लिटरली लेस. This is why it is one of the most suitable plastic for food and even for chemical resistance. और इसकी बिकॉज ऑफ द हाई डेंसिटी इसकी ओपेसिटी भी, ये इवन यूवी रेजिस्टेंस भी होता है कि ओपेसिटी मतलब कि यूवी को अंदर की तरफ, अंदर वाले केमिकल्स की तरफ आने नहीं देता. तो एक तरीके से ये यूवी यूवी से भी बच के रहेगा, मतलब कि जो हम लाइट में भी इसका इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो दिस इज द plastic that we use in microwave as well, और even in our daily life, कि जिसमें हमें कोई गर्म खाना रखना हो तो we are going to use SDPE. So this is the only, I will say कि this is the only plastic that is acceptable. Otherwise, all others are highly कार्सिनोइक, कि जिनको हम जो हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकते हैं. जैसे कि हेल्थ कैसे कैसे इम्पैक्ट करते हैं, जैसे हमारे एंडोक्रिन डिसरप्टर्स, जो कि हमारे हार्मोन्स होते हैं, जहाँ पे भी बनते हैं, हमारे जहाँ से रिलीज होते हैं, वहाँ पे भी इम्पैक्ट करते हैं. और जो हमारे हार्मोन्स बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल्स करते हैं, ये सिग्नल देते हैं कोई भी हम एक्टिविटी करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक हार्मोन रिलीज होगा तो ही वो एक्टिविटी होगा. अब क्या होगा कि अगर हम चाह भी नहीं रहे, मान लीजिए एस्ट्रोजन मिमिकर्स कंपाउंड्स है हमारे इसमें, जो हमारे बीपी है बिस्फेनाइल ए, इट इज़ एन एस्ट्रोजन मिमिकर कंपाउंड, कि इसकी जो एसिडिटी है वो लगभग लगभग एस्ट्रोजन की सेम है. तो ये बाइंडिंग भी इसकी जो इसका केमिकल स्ट्रक्चर है लगभग लगभग सेम है. तो ये जो जहाँ पे एस्ट्रोजन हमारा वो सिग्नलिंग के लिए जो हमारा अटैच होता है ये, तो वहाँ पे एस्ट्रोजन की जगह ये जाके लग जाता है, जिसकी वजह से जो एस्ट्रोजन हमारा एक्टिविटी करवाने जा रहा था वो ये करवा देता है. तो जिसकी वजह, और ये अच्छा बॉन्ड भी फॉर्म क्रिएट नहीं करता क्योंकि ये मिमिकर है, ये एक्चुअल एस्ट्रोजन नहीं है. तो जिसकी वजह से हमारा जो हार्मोन्स एकदम डिसरप्ट हो जाते हैं, हमारे एक्टिविटीज डिसरप्ट हो जाते हैं. तो दिस इज वाई we ignore these kinds of plastics that contain BPA, estrogen mimicker compounds, और even जो हमारा जो जनरली सेफ HDPE है, इसमें भी चांसेस होते हैं, और डिपेंड करता है कि मैन्युफैक्चरिंग इसकी किस तरीके से हुई है. तो ये हमारे जो प्लास्टिक्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, कि इनका एडवांटेज हमारा जो डेली बेसिस पे है, लेकिन क्योंकि हमें इनसे डरने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी, अगर हम जो सूटेबल टेम्परेचर्स हैं उन पे ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, ये ऑलरेडी विदस्टैंड कर सकते हैं. अगर आप नॉर्मल एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कि 24 डिग्री सेल्सियस या फिर इवन 30 डिग्री, इवन 40 60, इवन 60 डिग्री सेल्सियस, दे आर नॉन रिएक्टिव, दे कैन नॉट चेंज शेप. तो some I am going to talk about some, like PP is going to change the structure even at 30 degree Celsius. PP, polyvinyl chloride, and low density polyethylene, it is also going to change the structure at low temperatures as well. So we have to use कि क्या कहते हैं किस तरीके से हमें यूज़ करना है, हमें किस जगह पे यूज़ करना है. तो ये हमारे जैसे हमारा स्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन, वेर इट इज पॉलीस्टाइरीन हमारा इसमें हो, हाँ पॉलीस्टाइरीन PS, विच इज 6th नंबर. तो ये हमारा हमारा फॉर्मिंग एजेंट है, ये हमारा एज ए इंसुलेशन यूज होता है. जब हमें कोई भी टेम्परेचर डिफरेंस, तो हम वहाँ पे इसका कोई खाने का काम नहीं, लेकिन ये हाईली कार्सिनोजेनिक है.
इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट होता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पे, कि जो हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग में दिक्कतें कर देता है। तो हमें अपने हिसाब से यूज़ करने हैं प्लास्टिक्स के, कि किस तरीके से कौन कहाँ पे यूज़ होगा, ये हम पे डिपेंड करेगा। और ये हमें ये बताएंगे कि क्या कहते हैं कि जो हमारे जो बना रखे हैं हमारे, कि 1 2 3 4, तो इनके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि हाँ, ये मेरे को अपनी प्लास्टिक इसके लिए ये यूज़ करना है, इसके लिए ये यूज़ करना है, इसके लिए ये यूज़ करना है। तो हमें अपना बाउंड्रीज और ये सब सेट करने होंगे, और विद माइंड हमें प्लास्टिक्स को यूज़ करना है कि ना यूवी, जैसे पीईटी है, इट इज़ मेनली ट्रांसपेरेंट, की जो हमारी बोटल्स होती हैं वो पीईटी की बनी होती हैं। तो वो उनको हम लाइट से एक्सपोजर दूर रखना उनसे, जिससे बीपीए, पैथलेट्स ये निकले ना। तो इसलिए अ, हमें सोच समझ के प्लास्टिक को यूज़ करना। एंड वी आर नॉट गोइंग टू एलिमिनेट प्लास्टिक, क्योंकि ये इसके यूजेस बहुत ज़्यादा हैं। और इवन जैसे मैंने बताया मेडिकल यूजेस में, कि जहाँ जहाँ पे हमारा नॉर्मल चीज़ें विथस्टैंड नहीं कर सकती, नॉर्मल चीज़ें हम बना नहीं सकते, उधर उधर वो चीज़ें यूज़ हो जाती हैं प्लास्टिक की। तो इट इज़ एन अमेजिंग सब्सटेंस, लेकिन हमें इसका ध्यान रखना है कि हम किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्लास, अबाउट plastics, and thank you.